हाथे हाथे विवाह तो करा दो। क्या करूं? उनको शादी फिर से हुई, बात पक्की, अगले लगन चढ़ गई। फिर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। अच्छा चुनरी कैसी हो? सुनिए, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग नहीं छूटे, ऐसो बरू दूल्हा कबहू न 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 छूटे। अब क्या करूं? मेहंदी लग गई, मेहंदी लग गई, बात पक्की हो गई, चुनरी भी ओढ़ लई, दूल्हा का भी वरण हो गया। अब क्या कर दो? अटल सुहागी की बिंदिया सजा दो, अटल सुहागी की बिंदिया सजा दो, अटल सुहागी की बिंदिया सजा दो, अटल सुहागी की बिंदिया सजा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार किया मां रुक्मिणी ने। कैसा श्रृंगार, आप भी दर्शन करिए। ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ये कांच वाच की चूड़ी नहीं, 5 रुपए दर्जन वाले की अभी पहने, रात में लेते तो टूट गई। कौन सी चूड़ी? ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू न छूटे, प्रेम की धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मेरी दुल्हन की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डरा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डरा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। सुंदर की कृष्ण भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। इस प्रकार से माँ रुक्मणी ने अद्भुत श्रृंगार करके अपनी सखियों के साथ पूजन की थाल लेकर के, क्योंकि पहले शादी विवाहों में नियम होता था, चाहे वो स्वयंवर हो चाहे विवाह हो, पहले माँ लड़की गौरी पूजन करने के लिए जाती थी। उसी प्रकार माँ रुक्मणी भी गौरी पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ बगीचे में आई। उसकी सुरक्षा के लिए रुक्मिणी ने बहुत सारे सैनिकों को भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कृष्ण यहाँ पर आ चुका है, ये कोई ना कोई उत्पात जरूर करेगा। इसलिए अपनी बहन की सुरक्षा के लिए रुक्मिणी ने बहुत से सैनिकों को लगा दिया। अब वही माँ रुक्मिणी जाकर के मंदिर में गौरी जी का पूजन करती हैं और ध्यान करती हैं। क्या? नमस्ते त्वयंबिके भीक्षणम स्वसंतानियुता शिवा भूयात् प्रतितेर्मे भगवान कृष्णादा नमो नमः। उन्होंने कहा कि हे मातेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी भैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। क्या? मनो जाहि राज हो मेरा ही सो बरो सहज शांगर सागरो। मनो जाहि राज हो मेरा ही सो बरो सहज शांगर सागरो। करुणा देवी उस पर प्रसन्न हो गई। मां कात्यायनी ने उन्हें वरदान दिया कि हे रुक्मिणी, जा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, जो तूने मन में वर चाहा है वही पर तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब पूजन करके
रुक्मणी जी ने पूजा विनती करके माँ अंबिका से आशीर्वाद लेकर के जैसे ही मंदिर की दहलीज पर आई और देखा कि कन्हैया कहीं नजर नहीं आया, तो वह दुखी हो गई कि शायद कन्हैया अब नहीं आएंगे और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा और मैं शिशुपाल से विवाह ही नहीं करूंगी, उसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक से भगवान श्री कृष्णचंद्र का रथ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। देख करके माँ रुक्मणी बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब जो सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए आए थे, जो उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक आए थे, वो अपनी सुरक्षा का जो काम था वो भूल गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गए। किसी ने देखा कितनी सुंदर मुस्कान है, कितना सुंदर पीताम्बर है, कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर आंख है, कितना सुंदर मुख है, कितनी सुंदर चाल है, कितना सुंदर उनका मुखड़ा है। ऐसे नाना प्रकार से कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। सारे सैनिक उनके रूप पर मोहित हो गए। वो उसी तरह सोचते रहे और वे सैनिक उनके रूप का वर्णन करते रहे। इतने में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठा लिया और चल दिए। पर जैसे ही वो कृष्णचंद्र चले गए, थोड़ा दूर गए, तब उन सैनिकों को होश आया, भैया ले गयो। क्यों, क्या हुआ? भैया वो तो जो हम यहाँ सुरक्षा में खड़े रहे, वो कोई आया चमकीला वो लेकर के चला गया। तो उनमें से कोई सैनिक पहचानता था, उसने कहा कोई नहीं है, ये साक्षात द्वारका है। वापस आओ, बैठाओ, कृष्ण जी अलग करो।